जय हिंद बच्चों। तो आज का क्लास प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानें। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस प्रकार और कैसे हुआ और इस युद्ध में किसकी पराजय हुई और किसकी जीत हुई, इसका तात्कालिक कारण क्या था, इस युद्ध में किन किन देशों ने भाग लिया, इन सभी के बारे में डिटेल से जानें। तो सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध जानने से पहले हमें कुछ देश के बारे में जानना पड़ेगा। यूरोप के वो कौन कौन से देश थे जिसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और किन की पराजय हुई, तो पहले इसे जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध, बच्चों ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में पहले हम देश के बारे में जानते हैं। ये सबसे बड़ा देश है यहाँ पर रूस। रूस के जस्ट बगल में है जर्मनी, और जर्मनी के बगल में एक और देश है फ्रांस, और फ्रांस के ऊपर जस्ट इसका पड़ोसी यह है इंग्लैंड, और जर्मनी के जस्ट नीचे यहां पर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के बगल में एक देश है बोस्निया, और इसके बगल में एक देश और है, वो है सर्बिया। ये कौन सा देश है? सर्बिया। तो सबसे बच्चों पहले ये सब देश के बारे में हम जानेंगे कि किस देश के बीच और किस प्रकार से लड़ाई होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ, ये तो आप जानते हो, परंतु एक बात यहां से स्टार्ट करते हैं। 1870 से पहले 1870 से पहले विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश था फ्रांस। कौन था? फ्रांस। विश्व का सबसे शक्तिशाली फ्रांस था, परंतु 1870 में ही जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध हो गया। जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध हो गया, सेडाउन का युद्ध, 1870 में। इस युद्ध से क्या हुआ कि इस युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया बिस्मार्क के नेतृत्व में। जर्मनी ने क्या किया? फ्रांस को हरा दिया। जब फ्रांस हार गया जर्मनी से, उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर देश जर्मन बना। 1871 में, अब फिर आगे, 1871 में जर्मनी और फ्रांस के बीच संधि हुई, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। इस संधि के माध्यम से जर्मनी ने फ्रांस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, जिसमें खनिज संपदा अधिक था, अल्सेस लॉरेंस, उसको अपने अधीन कर लिया, उसे ले लिया। अल्सेस लॉरेंस जो काफी शक्ति खनिज संपदा से परिपूर्ण था फ्रांस का, उसको किसने ले लिया? जर्मनी ने लिया। और यही फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ ही जर्मनी ने अपना एकीकरण पूरा कर लिया बिस्मार्क के नेतृत्व। जर्मनी ने क्या कर लिया? अपना एकीकरण पूरा कर लिया। जर्मनी अब जर्मन बन गया। पहले ये परसा था, अब ये जर्मन ने अपना एकीकरण कर लिया फ्रैंकफर्ट की संधि के माध्यम से। अब बिस्मार्क के दिल में ये भय सताने लगा कि हम तो उसका एक महत्वपूर्ण भाग अल्सेस जो फ्रांस का था, अल्सेस लॉरेंस, उसे ले लिए। किसका? ये तो था फ्रांस का, और ले लिया जर्मन ने। तो जर्मन के दिल में ये बात बैठ गया कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये मुझसे युद्ध
करेगा, क्योंकि उसका बढ़िया सा भाग ले लिए हैं। तो उसके बाद जर्मनी ने क्या दिमाग लगाया कि हम अब एक मजबूत देश था जर्मनी के नीचे, कौन? ऑस्ट्रिया, इसके साथ संधि कर लें। जब संधि कर लेंगे तो दो मिल जाएंगे तो फ्रांस से हम कभी भी देख सकते हैं, इससे हमें मुकाबला कभी भी कर सकते हैं। जिसके कारण कहानी सुनते जाइएगा, कहानी ही इतिहास कहानी है। इस कहानी को अगर आप बढ़िया से समझते जाइएगा तो आपका क्लियर होते जाएगा। चलिए, 1879 में जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से संधि कर लिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया से संधि कर लिया। चलिए, अब इसे तो डर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये मजबूत बन गया दोनों मिलके। और उसके साथ 3 साल बाद फिर 1882 में जर्मनी ने एक और देश इटली को भी मिला लिया, और 1882 में इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया तीनों मिलकर त्रिगुट का निर्माण किया। क्या निर्माण किया? त्रिगुट का निर्माण किया। देखते जाइए, समझते जाइए। अब उधर ये तो अपना एकीकरण कर रहा है, अब उसको फ्रांस को भी लग रहा है कि अब तो ये एक गुट बना रहा है। तो फ्रांस ने भी 1907 में रूस, इंग्लैंड और फ्रांस, ये तीनों मिलकर त्रिदेशीय संधि किया। त्रिदेशीय, ये त्रिगुट है, ये त्रिदेशीय है। त्रिदेशीय संधि कर ली। अब दोनों जर्मनी और फ्रांस हथियार को जुगाड़ करने में, हथियार बटोरने में, हथियार जमा करने में लग गया, और राष्ट्रवाद की भावना उसमें प्रबल थी। अब क्या हुआ? उधर जर्मनी और फ्रांस दोनों क्या हो रहा है? अपना पूरा हथियार जमा कर रहा है, गोला बम बारूद पूरा इकट्ठा कर रहा है। वो समझ रहा है कब युद्ध हो जाएगा कहना मुश्किल है। अब यहां से आगे प्रसंग अब चेंज होता है। अब इसके बाद क्या होता है देखिए। इसके बाद देखिए कहानी में चेंज आता है। कहानी में चेंज आया। क्या आया? यहां पर आप देख रहे थे एक बड़ा सा देश रूस, जस्ट बगल में जर्मनी, और इसके जस्ट बगल में फ्रांस। अब फ्रांस के जस्ट ऊपर बगल में इंग्लैंड, और जस्ट यहां पर इसे है ऑस्ट्रिया। आप सबको बताए हुए हैं, फिर भी एक बार फिर से, यहाँ है बोस्निया, और यहाँ पर है सर्बिया। अब देखिए कहानी क्या हुआ। सामान जो है गोला बारूद जमा कर रहा है ये सभी मिलके, परंतु इसको देखिए ऑस्ट्रिया ने क्या किया? यहाँ पर एक और समस्या एक बड़ा बन गया। क्या कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार परिवार सहित घूमने बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा गया। घूमने गया, और घूमने जाने के क्रम में यहां पर इसकी हत्या हो गई। क्यों? क्योंकि बोस्निया जो था ने, ऑस्ट्रिया चाहता था ये मेरा हो जाए, और सर्बिया चाहता था कि मेरा हो जाए, और इसी ऑस्ट्रिया ताकतवर था, इसलिए बोस्निया को ये अपने अधीन कर लिया। सर्बिया को मन उसका बहुत चिढ़ गया कि कभी मौका मिलेगा तो हम तुमको बताएंगे। तो यही मौका था। जैसे ही इसके राजकुमार, ऑस्ट्रिया के राजकुमार बोस्निया सेरेजोवा गए, सर्बिया समर्थक उग्रवादियों ने उसका हत्या कर दिया।
अब ये घटना है 28 जुलाई 28 जून 1914 की। 28 जून 1914 में सेरोजोवा में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फोर्डिनेक ने की हत्या कर दी। अब जब ये हत्या हो गया तो अब जो है ऑस्ट्रिया का दिमाग जो है घूमने लगा कि तुमने कैसा मजाल, क्या हो गया तुम्हारा मजाल, क्या मेरे राजकुमार की हत्या कर दिया। इसने जस्ट इसको सर्बिया को बोला कि जिसने मारा है उसे और हर्जाना के तौर पर 1 करोड़ रुपया तुम्हें देना पड़ेगा। देखिए मामला बदल गया, बात यहां से हो रही है, आज भिड़ गया ये दो। जब सर्बिया, और खास बात था सर्बिया में सर्ब और सराब जाति के लोग रहते थे और रूस में भी, इस रूस के नीचे सर्ब और सराब जाति के लोग रहते थे, जिसके कारण इसकी सहानुभूति इसके साथ थी। ये रूस बोला कोई बात नहीं है, देखेंगे जब वो हमला तुम्हारे ऊपर करेगा तो हम भी तुमको देखेंगे। पीठ थपथपा दिया उसका, इसका भी मनोबल चौड़ा हो गया कि अब क्या, अब तो रूस मेरा साथ है, तब भीड़ लेके देख लेंगे और क्या जो होगा देखा जाएगा। इसने ऑस्ट्रिया ने 1 महीना का मौका दिया कि तुमको 1 माह में जो मारा है वो और 1 करोड़ रुपया का जुर्माना तुमको देना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपया का जुर्माना तुमको देना पड़ेगा। परंतु 1 माह गुजर गया, ऑस्ट्रिया देखते रह गया, देखा कि अब देगा, कुछ बोलेगा, परंतु वो कुछ नहीं बोला, ना ही कुछ दिया। ये गुस्सा हो गया और 28 जुलाई 1914 को इसने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। कौन? ऑस्ट्रिया। सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही आक्रमण किया सर्बिया दौड़े हुए गया रूस के पास कि भाई बचाओ। इसने आक्रमण कर दिया। अब रूस सोचने लगा कि ये तो ताकतवर है, और ये रूस जो है 1904-05 में ये जापान, एक छोटा सा देश था जापान जिससे रूस हार चुका था। तो ये सैन्य शक्ति से उतना ताकतवर नहीं था, बड़े देश बड़ा था परंतु सैन्य ताकतवर उतनी नहीं थी, जिसके कारण जापान से ये हार चुका था। अब ये मोड़ झगड़ा तो लेना चाहा नहीं, जिसके कारण ये सर्बिया का कोई मदद नहीं की। अब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को जीत लिया। अब इधर क्या होता है, अब देखिए, अब यहां पर फ्रांस ने टिप्पणी करने लगा कि भाई ऑस्ट्रिया बहुत गड़बड़ किया है, इसने सर्बिया को क्यों जीता। जब ये टिप्पणी इसके ऊपर करने लगा तो इससे जर्मन क्रोधित हो गया, क्योंकि जर्मन और ऑस्ट्रिया दोनों दोस्त था, जिसके कारण जर्मनी ने क्या किया, ये फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। देखिए अब मामला और बिगड़ता जा रहा है, मामला बिगड़ रहा है कि लड़ा ये दोनों। उसके बाद फिर जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया। जैसे ही फ्रांस पर जर्मनी ने आक्रमण किया, फ्रांस ने अपने मित्रों को बुलाने लगा कि भाई अब मदद करो, इंग्लैंड और रूस को पुकारने लगा। अब क्या होता है, अब रूस ने जो है जर्मनी पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब जब रूस ने जब जर्मनी पर आक्रमण किया, जर्मन का दिमाग, अरे तुम्हारा मजाल कैसे हो गया, तुम तो रूस तो जापान से हारा हुआ, तुम छोटे से देश से हारा हुआ, मेरे ऊपर आक्रमण, चलो इसको तो बाद में देखेंगे, चलो साइड करो, इसको कुछ सेना रहने दिया, पहले तुम ही को फरियाते हैं, पहले तुम ही से फरिया लेते। देखिए क्योंकि जो कमजोर रहता है पहले उसी को कोई निशाना लगाता है, तो इसने इसको रहना, तुम रोको, इससे पहले भिड़ते हैं। बस रूस के ऊपर चढ़ दिया, जर्मनी ने रूस के ऊपर चल दिया। अब ये इसको मामला इधर रखते हैं, आगे क्या होता है देखिए। 1915 में इंग्लैंड ने देखिए, इंग्लैंड एक छोटा सा देश और है, वो ये है जूता वाला इटली। इंग्लैंड ने 1915 में इटली को बोला कि भाई एड्रियाटिक यहाँ पर है, एड्रियाटिक सागर में मेरा कुछ उपनिवेश है, अगर तुम मेरे तरफ से युद्ध करते हो
तो मैं जीतने के बाद जब युद्ध समाप्त होगा तो तुम इस जितने भी उपनिवेश मेरा है वो सब तुमको दे दें। जिसके कारण इटली ने अपना पाला बदल दिया। इटली अब हो गया इंग्लैंड की तरफ से। अब उधर कौन बच गया? उधर बच गया केवल ऑस्ट्रिया और जर्मनी। जर्मनी ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया उधर बच गया। और इस साइड में कितने बच गए? इधर इसका है फ्रांस, फ्रांस, उसके बाद फिर इंग्लैंड, रूस और अब इटली हो गया। ये चार उधर थी। इसी बीच तुर्की एंट्री मारता है। तुर्की यहां पर था कि तुर्की का था भाई हम ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड जर्मनी की तरफ से युद्ध करें। अब ये भी तीन, अब ये तुर्की इसके साथ हो गया। किसके साथ? जर्मनी के साथ तुर्की हो गया। अब जो युद्ध स्टार्ट, और क्या युद्ध चल रहा है। दोनों तीनों देश सब गोला बारूद सभी जुगाड़ करके युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं। इधर और क्या चक्कर होता है कि संयोग देखिए 1917 में 1915 तक हो गया। 1917 में रूस में क्रांति होती है, बोल्शेविक क्रांति, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया। और लेनिन वहां रूस का एक साम्राज्य का नेतृत्व करने लगा। रूस क्या किया? रूस में अब लेनिन आ गया, क्योंकि 1917 की क्रांति के बाद, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में लेनिन का हो गया साम्राज्य, लेनिन। अब लेनिन ने क्या किया? 1900 ये जो युद्ध करते हुए जर्मनी उसको हराते हुए बहुत सारा क्षेत्र को जीत रहा था। रूस ने, लेनिन के नेतृत्व में रूस ने क्या किया कि अब इसके साथ एक संधि कर लिया। किसके साथ? जर्मनी और रूस के बीच, जर्मनी और रूस के बीच एक संधि हो गया कि हमें इस युद्ध से लेना देना कुछ नहीं है। लेनिन ने ऐसा कहा कि हमें इस युद्ध में एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके साथ एक संधि किया, वेस्ट लिबोस की संधि। वेस्ट लिबोस की संधि के साथ रूस ने प्रथम विश्व युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया। अब मामला बिगड़ गया। अब इधर भी तीन और उधर भी तीन। वेस्ट लिबोस की संधि से रूस तो निकल गया, अब बचा क्या? अब दोनों तरफ तीन तीन। कौन कौन? देख लीजिए। इधर एक तरफ है जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। तो दूसरे खेमे में है फ्रांस, रूस तो निकल गया, इंग्लैंड और इटली। पहले रूस भी था परंतु रूस निकल गया। अब और एक बड़ा सा जो यहां पर सभी का हेड अमेरिका, ये सारा खेल तमाशा देख रहा था। अमेरिका भी किसी की तरफ से नहीं था, अमेरिका देख रहा था, परंतु इसकी सहानुभूति इंग्लैंड और फ्रांस को जिताने पर था। ये चाहता था कि इंग्लैंड और फ्रांस ही जीते, जिसके कारण जर्मनी इससे क्रोधित था। जर्मनी को लग रहा था बुरा, जिसके कारण इसको बुरा लग रहा था, परंतु ये किसी की तरफ से एंट्री नहीं दिया था। इसी बीच क्या हुआ? इसी बीच एक और घटना घटी। वो घटना क्या था? ये एक इंग्लैंड का एक बहुत अच्छा जहाज था जिसका नाम था, इसका एक नाम था लुसितानिया। लुसितानिया एक जैसे टाइटैनिक जहाज था ना, उसी तरह रूस का, इंग्लैंड का एक जहाज था लुसितानिया। ये जहाज जो है इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर जाते थे, और जिसमें अमेरिका के बहुत सारे नागरिक थे। इसको क्या किया जर्मनी ने क्या किया कि अपनी यूबोट पनडुब्बी से इस जहाज लुसितानिया जहाज को ही समुद्र में डुबो दिया। जब ये लुसितानिया जहाज समुद्र में गिर गया, डूब गया, किसकी मदद से? जर्मनी ने यूबोट, एक पनडुब्बी था इसका, जिसकी मदद से लुसितानिया जहाज को इसने डुबो दिया। जब डूब गया तो इसमें ज़्यादा आदमी किसका था? अमेरिका का बहुत सारे नागरिक मारा गया। अब इसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला
मेरे बहुत सारे नागरिक को तुमने डुबाया, अब मैं डायरेक्ट एंट्री लेता हूँ। बस इसके बाद अमेरिका ने इंग्लैंड, फ्रांस की तरफ से अमेरिका ने भी युद्ध में भाग ले लिया और इटली, ये तीनों एक तरफ, चारों एक तरफ, इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये तीनों एक तरफ, ये चारों एक तरफ। अब युद्ध स्टार्ट, दोनों। अब अमेरिका जब पहुंच गया तब युद्ध का स्वरूप ही बदल गया। अब क्या हुआ, सबसे पहले उसने तुर्की को समेटा। तुर्की को क्या किया, अमेरिका तुरंत तुर्की के ऊपर चढ़ाई किया, क्योंकि कमज़ोर आता है जो उसी को पहले टारगेट करता है। तुर्की को जीता, तुर्की हार गया बेचारा। तुर्की जीतने के बाद तुरंत फिर किसको, ऑस्ट्रिया को, इसको भी पछाड़ा, इसको भी जीत लिया। और उसके बाद 11 नवंबर 1918 को इसने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। और उसमें जर्मनी का जो चांसलर था उसका नाम था विलियम केसर। विलियम केसर, उसने विलियम केसर जो है जर्मनी छोड़ के भाग गया। और क्या, जब आक्रमण हुआ तो 11 नवंबर 1918 को वो इसके साथ जर्मनी छोड़कर भाग गया। जब भाग गया तो युद्ध समाप्त हो गया। और क्या, इसी को तो जीतना था। युद्ध समाप्त हो गया और इस 11 नवंबर को ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। तो बच्चों, आज का क्लास प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड था। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।